हम ड्राइवर में एक्सीडेंट करते हैं, अगर हम एक्सीडेंटल आदमी को उठाने जाते हैं तो पब्लिक हमें मार देगी, अगर वहाँ से भागते तो सरकार हमें मार देगी। क्या बोलना चाह रहे इस कानून को आप लोग वापस कानून वापस लो। और ये कानून लगा कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट में दब के मर जाता है गाड़ी में तो उसको कुछ देना पड़ेगा ड्राइवर को, सरकार द्वारा कुछ देना पड़ेगा ड्राइवर को। चीज और बोला गया है कि मालिक इसका कोई हर्जाना नहीं भरेगा। अगर आप ड्राइवर है तो समझिए गाड़ी का आप ही है, लेकिन पैसा पूरा आपको नहीं मिलेगा। ड्राइवर देगा तो ड्राइवर की क्या औकात है? अगर यही ड्राइवर के औकात रहता है ड्राइवरी करता किसी के गाड़ी में जाकर के। ड्राइवर एक्सीडेंटल में मरता है उसके लिए 4 लाख इंश्योरेंस दे, उसका घर परिवार के लिए नौकरी की व्यवस्था करे, कानून वापस पेंशन व्यवस्था करे और कानून वापस ले। ये जो कानून बनाए ये कानून को वापस ले लीजिए। अगर ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो पूरी भारत का अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। कच्चा माल रहता, टेम बांधा रहता, सर पे कफन बांध के चलते हैं ड्राइवर, सर पे कफन बांध के चलो, उसका जिंदगी और मौत का पता नहीं है। जगहों में लाइसेंस को तोड़ा जा रहा है, लाइसेंस का तोड़ने का क्या मतलब है जरा बताइए। गाड़ी नहीं चलाएंगे तो लाइसेंस रख के क्या करेंगे? इसे मतलब ही नहीं है। हमको लाइसेंस मिला है गाड़ी चलाने के लिए कि घर में रखने के लिए? ये ड्राइवर मैक्सिमम 20 से 25,000 रुपए कमाने वाला ड्राइवर ये कहाँ से लाएगा 7 लाख रुपया और 10 साल का सजा कहाँ से खटेगा? हवा जहाज में चल रहा है आपका ड्राइवर, तो क्या उसमें लागू होगा? क्या मंत्री लोग, प्रधानमंत्री लोग विदेश जाना बंद करेंगे? क्या एक्सीडेंट होता है हवा जहाज तो उसका रिस्क पूरा प्रधानमंत्री लेंगे, अमित शाह लेंगे? तो इसका मतलब क्यों ड्राइवर सिर्फ छोटा लेवल के लोग को इतना नुकसान क्यों होगा? हम लोग को गाड़ी चलाने का मुंड में ही नहीं है, क्या कि अगर इस तरह का काला कानून लगा रहेगा तो ड्राइवर भाई चला ही नहीं पाएगा, चना बेचेंगे। अगर एक हाईवा चलाएगा तो इसको 15,000 रुपए मिलता है, क्या इसको 50,000 1 लाख सैलरी है जो ये बेचारा फाइन भर सकता है? ये कानून सरासर गलत है। ये विदेश नहीं है, ये भारत है। इस भारत में सभी को जीने का अधिकार है। ड्राइवर को रोड में कुछ हो जाता है तो 5 लाख रुपया देना चाहिए, 40 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए और उसके बाल बच्चे उसका फैमिली के लिए जो है सो पेंशन। अगर ये सरकार 10 साल का कमाई एक दिन में ले रहे हैं तो घर कैसे हम लोग को चलेगा? ये तो मेरे घर तो भीख मांगने लायक हो जाएगा। अगर सरकार ये कानून लागू किया है तो जितने ड्राइवर भाई लोग हैं उन लोगों के लिए क्या कानून सुरक्षित के लिए क्या कानून लागू किए उससे भी हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं कि आप ड्राइवर भाई के लिए क्या कानून किए हैं कि आप सुरक्षित रह सकते हैं। उनको पब्लिक के लिए भी बनाना चाहिए। अगर कभी भी एक्सीडेंट होता है तो देखा जाता है अधिकतर ड्राइवरों को मार दिया जाता है, तो आपको पब्लिक में भी लाना चाहिए कि पब्लिक उस भीड़ में उग्र ना हो जाए कि ड्राइवर को मार दिया जाए। इस प्रकार से भी दोनों तरफ से किया जा सकता था, पर ये कानून में अगर देखा जाए तो ड्राइवरों के साथ है गलत। ड्राइवर को तो मनमानी किया जा रहा है ताकि हम लोग को सता रहा है, हम लोग को गाड़ी चलाने का मुंड में ही नहीं है, क्या कि अगर इस तरह का काला कानून लगा रहेगा तो ड्राइवर भाई चला ही नहीं पाएगा, चना बेचेंगे, चौराहा पर ठेला चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, लेबर करेंगे। अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाता तो 10 साल की कमाई 1 दिनों में चली जाएगी। 10 साल में भी नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है 10 साल में। 10 साल खर्चा भी अपना उठाना पड़ेगा ना, मेरा घर कैसे चलेगा? अगर ये सरकार 10 साल का कमाई एक दिन में ले रहे हैं तो घर कैसे हम लोग को चलेगा? ये तो मेरा घर तो भीख मांगने लायक हो जाएगा। ऐसे में तो ड्राइवर रोड में घर में कोड़ी कुदाल करेगा वो तो ठीक है ना, ऐसा ड्राइवरी करने से क्या फायदा है? 7 सालों की जेल भी है। 10 साल का है सर। नहीं, अगर कम से कम अगर आप उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो 7 सालों की, अगर नहीं ले जाते हैं तो 10 सालों की। अगर 7 साल में भी अगर जेल से घर आएंगे तो मेरा नहीं पहचानेगा। अगर हम ड्राइवर में एक्सीडेंट करते हैं, अगर हम एक्सीडेंटल आदमी को उठाने जाते हैं तो पब्लिक हमें मार देगी, अगर वहाँ से भागते हैं तो सरकार हमें मार देगी। तो हम लोग को ये ऊपर एक साथ खाए है, एक साथ खाए है, एक साथ कुआं है, अब कहीं भी गिरेगा तो मर जाएगा। ड्राइवर हर तरह से ड्राइवर पर जुल्म उठाए और सरकार अभी तक ड्राइवर के हित के लिए कोई काम नहीं किया। करता है पुलिस वाला परेशान करता है, चेक ऑफिस परेशान करता है, बैरियर परेशान करता है, तो सबको परेशानी ड्राइवर चलेगा। ड्राइवर के साथ ड्राइवर फालतू ऐसा ड्राइवर मार खा करके ड्राइवर का अपने साथ 74 लाख के मर जाए तो भी ड्राइवर फंसत का ड्राइवर फालतू है। ड्राइवर जो है भारत को
आज देखिए, आज पूरा भारत बंद हो चुका है। अगर वो गाड़ियां जहां के तहां रुक जाए, अगर ड्राइवर ना चला, ऐसे भी ड्राइवर अगर देखा जाए तो भारत में 30% कमी है, और ऐसे में सभी को छोड़ देना भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो क्या लगता है इस कानून के विषय में आप क्या बोलेंगे? क्या आप लोगों की मांग है? सरकार क्या बोलना चाह रहे हैं इस कानून को? आप लोग वापस कानून वापस लो, कानून वापस लो। और ये कानून लगा कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट में दब के मर जाता है गाड़ी में तो उसको कुछ देना पड़ेगा ड्राइवर को, सरकार द्वारा कुछ देना पड़ेगा ड्राइवर को। बाल बच्चा परिवार के लिए 40 लाख का इंश्योरेंस देना पड़ेगा सरकार को, ड्राइवर को। अरे तो नहीं होता है मिस्ता के तो अपना ड्राइवर उतार दे और अपने से रोड पैदल मार्च करे। अगर यही कानून लगाना है तो आपने क्या के लिए 40 लाख का इंश्योरेंस दे। ड्राइवर एक्सीडेंटल में मरता है उसके लिए 40 लाख का इंश्योरेंस दे, उसका घर परिवार के लिए नौकरी की व्यवस्था करे, पेंशन व्यवस्था करे और कानून वापस ले। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? देखिए, आज जो भारत में यह कानून आया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आया है, क्योंकि ड्राइवर है तो देश में ट्रांसपोर्टिंग से लेके सारा चीज का व्यवस्था होता है। आज ही कानून लाया है तो आज लोगों को बेरोजगारी जाने के लिए मजबूर कर रहा है कानून। इसलिए हम चाहेंगे कि कानून को जितना जल्दी हो केंद्र सरकार वापस ले, और नहीं तो किसान आंदोलन के जैसा ड्राइवर लोग आंदोलन करेंगे और पूरा भारत बंद रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं जाएगा। जैसे हरियाणा पंजाब के लोग किसान आंदोलन में रहे, सालों भर रहे, कितने किसान मर गए, तो उसके लिए फिक्र नहीं है, लेकिन वो कानून ला करके दिखाया था किसान लोगों का नुकसान करने का। आपको अगर ये पता ना हो तो ये जो कानून लाया गया वो विदेश के तर्ज पे लाया गया। विदेश में इसी तरह के कानून है जिसे यहाँ पे लाया गया है। इंडिया में ये मॉडल अमित शाह लाए हैं, विदेश के तर्ज पे लाया गया। देखिए, विदेश का मामला अलग है, विदेश का रहन सहन, विदेश एक डेवलप एरिया है, ठीक है, लेकिन भारत उतना डेवलप नहीं है। यहाँ बेरोजगारी इतना है कि लोग रोजगारी के लिए ड्राइवर में जाते हैं, छोटे छोटे ड्राइवर लोग भी जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं। क्या लगता है हवाई जहाज में चल रहा है यहाँ का ड्राइवर, तो क्या उसमें लागू होगा? क्या मंत्री लोग प्रधानमंत्री लोग विदेश जाना बंद करेंगे? क्या एक्सीडेंट होता है हवाई जहाज तो उसका रिस्क पूरा प्रधानमंत्री लेंगे, अमित शाह लेंगे? तो इसका मतलब क्यों ड्राइवर सिर्फ छोटा लेवल के लोग को इतना नुकसान क्यों होगा? क्यों बेरोजगारी उन लोग करना चाह रहे हैं? एक चीज और बोला गया है कि मालिक इसका कोई हर्जाना नहीं भरेगा। अगर आप ड्राइवर है तो समझिए गाड़ी का आप ही है, लेकिन पैसा पूरा आपको नहीं मिलेगा। तो कौन देगा उसमें? आप ही ड्राइवर देगा। बताइए, ड्राइवर देगा तो ड्राइवर के क्या औकात है? अगर यही ड्राइवर के औकात रहता है, ड्राइवरी करता किसी के गाड़ी में जा करके, इसका अगर उतना ही पावर है तो ड्राइवर के 1 लाख रुपया सीधे पेमेंट करवा दीजिए हर महीना, तब तो ये कर पाएंगे ड्राइवर लोग। कि ये झूठ मूठ के एक परेशानी करने का है, लेकिन इसका संघर्ष पूरा भारत में चल रहा है, और जब तक कानून वापस नहीं आता है, ड्राइवर एकता और भारत का जो मजदूर संघ है ये भी इसका प्रति लड़ने के लिए तैयार है और लड़ेगा, और इसको वापस करना पड़ेगा, और नहीं तो बहुत सारा भारत बंदी चलेगा निश्चिंत। ऑल इंडिया मोटर ट्रेनिंग कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक अनिश्चित धरना चलेगा। इसी तरह की कोई गाड़ियां नहीं चलेगी। क्या वही रहेगा? मान ले रहेगा, पूरा रहेगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ तो कम है, उसके पक्ष में समर्थन है। हरियाणा पंजाब दिल्ली में जाके देखिए अभी कितने लोग गाड़ी को खड़ा करके और बंद कर दिए, बोला कोई नहीं चलेगा, ट्रांसपोर्टिंग बंद। तो आज यहाँ भी जगहों में लाइसेंस को तोड़ा जा रहा है। लाइसेंस का तोड़ने का क्या मतलब है, जरा बताइए। बताइए, लाइसेंस तोड़ने के क्या मतलब है? गाड़ी नहीं चलाएंगे तो लाइसेंस रख के क्या करेंगे? इसे मतलब ही नहीं है। हमको लाइसेंस मिला है गाड़ी चलाने के लिए कि घर में रखने के लिए? तो लाइसेंस तोड़ना क्या है, इसका क्या समाधान निकलता है? लाइसेंस तोड़ देंगे, वापस नहीं लेगा, नहीं चलाएंगे, ना लाइसेंस रहेगा ना हम गाड़ी चलाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये कानून रहेगा तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाड़ी नहीं चलेगा, करेंगे उससे अच्छा, मगर नहीं ना। इसके पीछे देखिए हमारा ही हमारा ही सजा नहीं है इसके पीछे। हम ड्राइवर हैं, हम जब हादसा हो जाता है तो हमारे लिए 7 साल का जेल, 10 साल का केस होगा। उसमें हम अगर जेल चला जाएंगे, हमारे पास बीवी है, बच्चा है, माँ है, बाप है, सभी लोग का पूरा घर तहस नहस हो जाएगी। इसके बाद जुर्माना भी भरना है 10 लाख का। जी, जुर्माना भरना, इसीलिए 5 लाख जुर्माना, जितना भी हो जुर्माना भी भरना होगा। तो ये मानिए कि हम ड्राइवरों ने कभी कहीं 4,000, 5,000, कहीं 9,000, 10,000 में नौकरी करते हैं। हम ड्राइवर 10 लाख कब तक भरेंगे? और हमारे घर में बीवी है, बच्चा है और सभी है घर के फैमिली लोग। जब हम जेल जाएंगे तो हमारे फैमिली को कौन देगा? इसीलिए ये सरकार को ये कानून वापस लेना होगा।
इसी में सब को ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन चालू होता ही रहेगा। आप जो ड्राइवर संघ देख रहे हैं, यहाँ एक युवा समाज सेवी है जो सोनू, हमेशा वो चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो आज जानते हैं कि वो भी इस ड्राइवर संघ में शामिल हुए, तो वो क्या कहना चाहते हैं इस कानून को लेकर के। हमेशा सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, तो आइए हम जानते हैं सोनू इराकी से वो क्या बोलना चाहते हैं इस कानून के विरुद्ध। बोलिए। देखिए, आज हमारे ये बड़का गांव के क्षेत्र के हमारे सब भाई बंधु हैं और ये पूरे भारत में ये बंदी है। और जिस तरह हमारे केंद्र सरकार, हमारे गृह मंत्री ने जो कानून बनाया है, ये कानून सरासर गलत है। और ये कानून को मैं माननीय गृह मंत्री से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये जो आप कानून बनाए, ये कानून को वापस ले लीजिए। अगर ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो पूरे भारत का अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। डिलीवर का इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई मरता भी है तो हॉस्पिटल पहुंचाने का काम डिलीवर करता है। अगर कोई किसी को अगर अनाज की भी जरूरत पड़ता है तो वो डिलीवर पहुंचाने का काम करता है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से कहना चाहते हैं कि ये जो कानून बनाया है, ये सरासर कानून गलत है। आप कहिए कि ये डिलीवर मैक्सिमम 20 से 25 हजार रुपए कमाने वाला डिलीवर ये कहां से लाएगा 7 लाख रुपया, और 10 साल का सजा कहां से खटेगा। इसलिए आज इसका डिलीवर एक्ट का हमने समर्थन किया है और आगे भी समर्थन करेंगे। और इन लोगों की लड़ाई के लिए अगर मुझे दिल्ली भी जाना पड़े, मैं दिल्ली जाऊंगा। और मैं माननीय गृह मंत्री और केंद्र सरकार से मांग करते हैं ये कानून जल्द से जल्द वापस ले। अगर वापस नहीं लेती है तो इसी तरह हम लोग धरना प्रदर्शन, हम लोग अधिकार के लिए रोड से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार है और आज इन लोगों के साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। मैं युवा समाज सेवी शाहिद उर्फ सोनू। आज विपक्ष उतनी नजर नहीं आ रही है, इसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, चोर चोर मुशियार भाई है। अगर कोई गरीब के लिए बोलने वाला नहीं, आज हमारे क्षेत्र का बात करते हैं, चाहे वो पक्ष में बैठा हो चाहे विपक्ष में बैठा हो, सब कंपनी से मिलकर यहाँ पर रोटी अपना सेकने का काम कर रहा है। और आज कोई इस लोगों के साथ में नहीं आया। चुनाव में बड़े बड़े वादा करेंगे, आज यही डिलीवर है कि विधायक और सांसद और मंत्री को घुमाने का काम करता है। आज यही डिलीवर है कि चुनाव में प्रचार में भी गाड़ी चलाने का काम करता है, मगर न विधायक न सांसद, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। एक और प्रश्न है हमारा, ये जो कानून लाया गया वो विदेश के तर्ज पे लाया गया, तो क्या यहाँ जो सड़कें हैं, यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो विदेश के तर्ज पे मिलती है, आपको लगती है क्या? अगर कानून विदेश के तट पर लाया गया है तो क्या हम लोग विदेशी हैं? हम लोग ये डिलीवर में कितना महीना मिलता है? अगर एक हाईवा चलाएगा तो इसको 15,000 रुपए मिलता है। क्या इसको 50,000 1 लाख सैलरी है जो ये बेचारा फाइन भर सकता है? ये कानून सरासर गलत है। वो ये विदेश नहीं है, ये भारत है। इस भारत में सभी को जीने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, सबका अधिकार इस भारत में है। अगर सरकार ऐसा करती है तो आने वाला आगामी चुनाव 2024 लोकसभा में पूरे भारत में इसका विरोध होगा और इसका झटका भारत सरकार को लगेगा। अमित शाह का कहना था अगर इस कानून को लागू कर दिया जाता है, अगर अच्छे से पालन किया जाता है, तो जो हिट एंड रन के मामले हैं वो बहुत कम हो जाएगी, यानी कि ना के बराबर। इस पे आप लोग कितने सहमत हैं? कुछ नहीं होगा, कितनों कानून कम कुछ भी कर लेगा ये। अब रहता है कच्चा माल पहुंचाने वाला, वो गाड़ी 70-80 का स्पीड में चलता है। अब उसका कोई सामने आ जाएगा तो क्या होगा? जान के कोई आ जाएगा तो अब कच्चा माल रहता है, टेम बांधा रहता है, सर पे कफन बांध के चलता है ड्राइवर, सर पे कफन बांध के चला, उसका जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं है। उसका साथ में कुछ हादसा हो गया, हालांकि कोई गाड़ी को नहीं टक्कर मारे, कोई आदमी को नहीं चढ़ाए और जाके हो सके नींद में कहीं गाड़ी लग गया तो ड्राइवर क्या करेगा? उसका कुछ जुर्माना देने वाला है? वो तो बेमौत मर गया, उसका कोई देने वाला नहीं है। तो हम कहते हैं ये नियम लागू चेंज करो और ये नियम लागू करो कि ड्राइवर को रोड में कुछ हो जाता है तो 5 लाख रुपया देना चाहिए, 40 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए और उसके बाल बच्चे, उसका फैमिली के लिए जो है सो पेंशन। तो अब आपने देखा किस तरह से यहाँ पे ड्राइवरों का विरोध जारी है। देखते हैं आगे कब तक ड्राइवर विरोध करते रहते हैं और इनके क्या मांगे पूरी होती है। इस कानून को जो वापस लिया जाता है, देखते हैं। आप देखते रहिए, आप पंचायत।